लेकिन मैं तुझे कभी न भूलूं। और अगर मुझे सभी सुख शांति व परमानंद मिलते रहे तो भी मैं दूर नहीं। हर पल हर अक्षर आपकी याद मेरे दिलो दिमाग में बाहरी तौर पर ही मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन अंतःकरण की तार तेरे से जुड़ी रहे। हे दाता, हे दया के सागर, मुझ पर ऐसा रहमो कर्म कर, ऐसी कृपा कर दे कि मुझे वो खुशियां मिले जो कभी मेरी कल्पना में भी न हो। तेरे दस दीदार से ही मेरी सांसें चलती है। तू ही है जो मुझे नेकी भलाई के राह पर लेकर चलता है। मुझे ऐसी हिम्मत बख्श कि मैं इस रास्ते पर दृढ़ता से चलता जाऊं और वो तमाम बुराइयां जो मेरे अंदर है वो दूर हो जाए तथा वो तमाम गुण जो आपको पसंद है वो मेरे अंदर आ जाए। मुझ पर ऐसा रहमो करम कर दे कि मैं सुमरन सेवा और जन जन का भला मांगू मैं करूं। जीते जी भी तेरे चरणों से जुड़ा रहूं, चरणों में ओढ़ निभे वह मरना उपरांत तेरी गोद में बैठ निज धाम जाऊं, वहां भी तेरी गोद में रहूं। धन धन सतगुरु तेरा आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी आज के इस लाइव सेशन में। टॉपिक हमने रखा हुआ है, कभी मत्था ना फकीरा ना लायो, लेखा देना औखा हो जूगा। टॉपिक इसलिए रखा है कि पिछले दिनों बाहर गए, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग सवाल सामने आए, तो उन सवालों से कुछ चीज़ें निकल के आई और उसके बाद ये टॉपिक डिसाइड किया है कि कभी फ़कीरों से उलझने का अंजाम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और कैसे होता है कैसे नहीं होता है सब आप आज समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले सवाल मेरे सामने था, क्योंकि इतना और लोग जुड़ जाएंगे, तो मेरे सामने पहला सवाल ये आया कि हम हनीप्रीत को लेकर और शाही परिवार को लेकर हमेशा टारगेट क्यों करते हैं उन्हें और किसी को क्यों नहीं करते हैं। तो कहानी है, बड़े अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे। कहानी है, उसको ज़रा कोरिलेट कीजिए। मान लीजिए कि आपका एक अपना परिवार है और आप अपने परिवार के मुखिया हैं और परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं। आपके परिवार में आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, घर बनाया, बच्चों के कारोबार सेट किए, पोते पोतियाँ वगैरह वगैरह, बहुत लंबा चौड़ा परिवार आपका बन गया। और उस परिवार में कोई सबसे बड़ा भी होगा या सबसे करीबी होगा आपका, जो जिसके साथ आप ज़्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं, जिसके साथ आप उठना बैठना पसंद करते हैं, या जैसे भी कहें जो आपके साथ रहता है अक्सर। आप क्या कर रहे हो, आपका परिवार है, आप सब हैं। जब वो परिवार इकट्ठा होता है तो आपको बड़ी खुशी होती है कि आपका परिवार इकट्ठा है, एकजुट है, आपस में बातचीत करता है, खेलते हैं कूदते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें खुशी प्रदान करती हैं। इसके बाद क्या है कि धीरे धीरे आपको लगता है कि ये परिवार जब इकट्ठा होता है तो ये परिवार इकट्ठा करने के लिए आपको मेला लगाना पड़ेगा, कोई फंक्शन रखना पड़ेगा। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं, एकजुट कब हो गए, कोई फंक्शन रख लेते हैं, कोई भी नया फैमिली फंक्शन आएगा, तो ये सब तरीक़ों से परिवार इकट्ठा होता रहता है। और एक स्टेज आती है जब परिवार
जो है वो आपकी सुनना बंद कर दे, लेकिन वो परिवार फंक्शंस में आना नहीं बंद करता। सब कुछ वही है, लेकिन आपकी सुनना पसंद नहीं करता या फिर आपकी बात पे गौर नहीं करता। सेकंड क्या है कि परिवार इस तरीके से भी है, आप अपने बच्चे के लिए कभी साइकिल ले आए, किसी के लिए हारमोनियम ले आए या कोई बांसुरी ले आए, बाजा ले आए, किसी के लिए मोटरसाइकिल, किसी के लिए कार, किसी के लिए कोई गिफ्ट है, किसी के लिए कोई सोने का आभूषण, कुछ अलग अलग चीज़ें ले आए। तो ये सब आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए लेकर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है, आपको लगता है भी ये सब कुछ आपने दे दिया, लेकिन आपको कोई सुनना नहीं चाहता। जिस सोच पे आपने इस परिवार की नींव रखी, इस परिवार को खड़ा किया, उस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उसको संजोए रखने के लिए, या किस पहलुओं पे आपने इस परिवार को संजो रखा है, कोई मतलब इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। हाँ, आपकी इज्जत करते हैं, आपके पाँव छूते हैं, आपसे बात करते हैं सभी लोग, ये सब चलता रहता है। तो एक स्टेज ऐसी आती है क्या कि आप परेशान हो, यार कोई मुझे सुनना ही नहीं चाहता, तो क्या करूँ। तो मान लो कोई बीमारी है या कोई तकलीफ़ है, तो वो बुज़ुर्ग क्या करता है, घर का, मैं नहीं लेता दवाई, मुझे दवाई नहीं लेनी है। और कोई बात करना चाहे, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे दवा नहीं खानी है, मुझे कुछ नहीं करना है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे होने लगती हैं परिवार में। और एक स्टेज ऐसे आती है कि आपको लगता है यार कोई मेरी सुनता नहीं है, ये सब अब इनको घर बना के दे दिए, सब कुछ दे दिया, अभी आपस में मस्त हो गए हैं। कोई फंक्शन रख लो तो इकट्ठे हो जाएंगे, फंक्शन ना रखो तो ये इकट्ठे ही नहीं होते, मुझसे कोई हालचाल ही पूछने नहीं आता। तो नतीजा क्या है कि घर का बुज़ुर्ग घर छोड़ के चला जाता है। अब जो उस घर का मुखिया बनना चाहता है उसी परिवार में, उससे पूछा जाता है, बाकी लोग पूछते हैं कि भैया घर का मुखिया घर छोड़ के क्यों चला गया। तो जब जो बनना चाहता है वो बताता है कि अभी ऐसा है, अपनी मर्ज़ी से गया है। बोले दवा, हमने सुना है कि दवाई खानी बंद कर दी। बोला इतना समझदार आदमी है, इतना सब घर बार बनाया, सब कुछ नॉलेज है, दवाई खा लेता, अपनी मर्ज़ी से छोड़ी दवाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो छोटे बच्चे होते हैं, पूछते हैं नहीं यार दादाजी चले गए, क्या करें, हमें मिलना है, हमें बात करनी है, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता, उनके बिना दिल नहीं लगता। अब वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, अरे दादाजी तुम्हें साइकिल दिला गए, इसका मतलब दादाजी चाहते थे तुम एक साइकिल चैम्पियन बनो। दादाजी तुम्हें ये क्या कहते हैं, हारमोनियम दिला गए, दादाजी चाहते थे तुम हारमोनियम बजाओ, बड़े म्यूजिशियन बनो, सिंगर बनो। मतलब सबको अलग अलग डायरेक्शंस में काम दे दिया। दादाजी चाहते थे तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो, तुम ये बनो, तुम वो बनो, लेकिन कुल मिला के कहीं भी सब कुछ बन जाएंगे, दादाजी का कौन बनेगा। दादाजी क्यों नहीं है, चले क्यों गए छोड़ के। तो घर का मुखिया जो बनना चाहता है वो बोल रहा है नहीं ऐसा ऐसा है, सब कुछ है। तो कुल मिला के अब दादाजी इंतज़ार कर रहे हैं, अभी किसी को तो मेरा प्रेम होगा तो अपने आप आएगा। अब लेकिन घर के लोग बोल रहे हैं दादाजी तो समझदार थे, इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, इतना बड़ा घर बनाया, बेवकूफ़ थोड़ी है, अपनी मर्ज़ी से किसी काम गए होंगे, आ जाएंगे, इतने साल भी तो रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से ही काम करते रहे, हो सकता है इस बार भी ऐसा कुछ चल रहा होगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे सामने है। ये डेरा है और डेरा पिताजी ने बनाया, ये परिवार जुड़ा। 23 सितंबर 1990 को हजूर महाराज जी ने गृहस्थी जीवन त्याग के एक साधु का जीवन अपना लिया। डेरा सच्चा सौदा के नियम के मुताबिक साधु बनने के बाद साधु का परिवार साधु के लिए मर गया और परिवार के लिए वो साधु मर गया, मतलब उसका कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन परमपिता शासत नाम सिंह जी महाराज ने हुक्म कर दिया कि परिवार को समय देना है, इसलिए उस हुक्म की पालना के लिए हजूर महाराज जी ने परिवार को समय दिया। बापूजी की मौत के बाद, उनका चोला छोड़ने के बाद, ज़्यादातर पहले बापूजी संभालते थे परिवार को, उसके बाद हजूर महाराज जी ने समय देना शुरू किया। उसके बाद ये चलता रहा। एक स्टेज ऐसे भी आई जब हजूर महाराज जी को सारे साथ संगत ने सेवादारों की मीटिंग में ये कहा कि आप अपने परिवार को समय ज़रूर दिया करें। तो सात संगत का भी ये आदेश था, इसलिए पिताजी परिवार को समय देते थे। इसका मतलब ये नहीं कि परिवार का पिताजी के ऊपर कोई हक हो जाता है या उनका कोई खास अधिकार है पिताजी के ऊपर, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि वो एक साधु के जीवन में है और वो अपना नियम अपने वचन कभी नहीं तोड़ते, क्योंकि वो औरों के लिए भी रोल मॉडल है और ऐसे ऐसे सैकड़ों साधु वहाँ पे हैं। ये आपको समझ आ जानी चाहिए बात। इसके आगे बढ़िए। अब क्या है कि
कुछ लोग मिले, वो बोला पिताजी ने 7 भंडारे मनाए थे, पिताजी ने ये चीज़ चलाई, पिताजी ने ये चीज़ चलाई। बोला इसलिए थोड़ा ही चलाई थी कि पिताजी को ही भूल जाओ। मतलब हमें क्या बोला जाता है, पिताजी ने 7 भंडारे बनाए तो 7 साल लगेंगे या 7 महीने लगेंगे। पहले तो उसको अलग अलग तरीके से 7 अलग अलग भंडारे, सब जो सारे समीकरण फेल हो गए, अब कुछ नया समीकरण बनाए। पिताजी ने मूवी में ये दृश्य दिखाया था, उसके हिसाब से चलो, ये दृश्य दिखाया था, उसके हिसाब से चलो। मतलब सब कुछ चलो, लेकिन पिताजी के तरफ मत चलो, पिताजी के बारे में बात मत करो। हालत ये है कि आप डेरे में जाके ये पूछ लीजिए कि पिताजी का क्या बना, क्या हालत है, कैसी तबीयत है, कैसी सेहत है। इतना पूछने के बाद ही आपके ऊपर अगले सवाल आते हैं। आपको क्या लेना देना, पिताजी तो खुद हैं, वो अपनी मर्जी से गए हैं। ये बात कतई कभी किसी को एहसास होने नहीं दी जाती कि वास्तव में पिताजी मेले लगा रहे थे। अभी 15 अगस्त के आसपास मेला लगाया, भैया हमसे मिलने थोड़ा ही आ रहे हो, आप तो मेला लगाने आ रहे हो। भाई ठीक है, सिरसा का आदमी है, या मान लीजिए हम चंडीगढ़ से कोई आ रहा है, इधर से दिल्ली से कोई आ रहा है, इधर से उत्तर प्रदेश से कोई आ रहा है, राजस्थान जयपुर से कोई आ रहा है। बोला ठीक है, डेरे आएंगे, मेला लगेगा, सत्संग लगेगा, वहाँ पे मिल लेंगे। वो क्या है, मेला मिलना जुलना हो रहा है, लेकिन वहाँ वास्तव में क्या सतगुरु की शरण में कुछ नया सीखने आ रहे हैं? नहीं। स्टेज से पिताजी बोल रहे हैं मैनेजमेंट की ना सुनो, वो कुछ भी आपको गलत बोल सकते हैं। जो पूछना है हमसे पूछो, मैनेजमेंट गलत बोल सकती है, कोई भी आदमी आपको गुमराह कर सकता है, लेकिन हम उसकी नहीं सुन रहे हैं गुरुजी की, हम सुन रहे हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट हमें बोल रही है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये सब कुछ आप कर सकते हो, बस पिताजी के बारे में मत पूछो, क्योंकि पिताजी से ज़्यादा समझदार तो हम लोग हैं। ये चीज़ें प्रोजेक्ट की जा रही हैं। अब बोला नहीं, पिताजी ने तो पहले ही बोल दिया हनीप्रीत रूहानियत की वारिस है, तो आप पिताजी को क्यों छेड़ते हो? अब आप हनीप्रीत को फोकस करो। मतलब हमें क्या है, हमें ये कभी एहसास ही नहीं होने दिया जाता कि वास्तव में हमसे कोई गलती हुई। हमने पिताजी को सुनना बंद कर दिया, उनके बारे में बात करना बंद कर दिया। डेरा में 25 अगस्त 2017 के बाद आज तक एक भी बार साध संगत से ये नारा तक नहीं लगवाया गया कि पिताजी वापस आने चाहिए। इस नारा लगाया जाए कि पिताजी डेरे में वापस आएँ। अब इसको हम रूहानी, ये तो सामाजिक पहलू है, अभी हम एक पारिवारिक सदस्य के तौर पे देखें। अब हम इसको रूहानी पहलू से देखते हैं। रूहानी पहलू से क्या है कि पिताजी ने एक नाम शब्द बना दिया और एक अरदास बना दी। बोला ये नाम जपना है और ये अरदास है, ये अरदास बोलनी। क्या कि हम आपको एक रास्ते पे ले चले हैं, ये रास्ता प्यार मोहब्बत का है, जो ईश्वर तक जाता है, जो मालिक की रहमतें बरसाता है। इस रास्ते पे चलना है। अब इस रास्ते पे हर कदम पे हमें गुरु की ज़रूरत है। इसलिए गुरु ने एक अरदास दे दी भी, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के रास्ते में हमें तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। किसे कैसे देनी है तू सब जानता है, जिसे जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। तो क्या ये अरदास दे दी। मान लीजिए पहाड़ की चोटी पे आप चल रहे हैं और एक रस्सी बंधी है, इस रस्सी को पकड़ पकड़ के आगे चलना, और ये रस्सी वो अरदास है, ये प्रेम का रास्ता है और गुरुजी इस पर लेकर चल रहे हैं। इस रस्सी का नाम अरदास है, इसे पकड़ पकड़ के चलना है। जो भी आपके रास्ते में तकलीफ़ आए, इस अरदास को लगाओ, सुमरण करो, आगे बढ़ते चलो। अभी तकलीफ़ ये आई कि पिताजी रास्ते में से, पिताजी उस रस्सी को आगे पकड़ रहे थे, धीरे धीरे चला रहे थे, लेकिन पिताजी को पकड़ लिया किसी ने पकड़ लिया, जेल में रख लिया, तरीके से पकड़ लिया। और बोले रस्सी तो हाथ में फिर भी है, साथ संगत क्या, वो तो अरदास बोलेगी, सुमरण करेगी और आगे बढ़ेगी, तो समस्या फिर वहीं की वहीं है। तो भी हमने तो संगत को हिंसक बनाना है, हमने संगत को हमला करने वाला गुंडा घोषित करना है, हमें तो ये बनाना है। इसमें तो ये अरदास काम नहीं करेगी, ये तो लोगों को लिए सुमति मांग रही है। हम तो लोगों का विनाश करना चाहते हैं, हम तो दंगे कराना चाहते हैं। तो क्या है कि अब इस रस्सी को छोड़ के अब नीचे के लोग बोलने लगे, क्या जी ऐसा है, ये वाली रस्सी छोड़ो, ये दूसरी रस्सी है, इसमें क्या लिखा है, हे एमएसजी, हमारे एमएसजी जल्दी आ जाएं और हमें सैकड़ों गुना खुशियाँ दें। तब हम चल रहे थे गुरु का प्रेम पाने के लिए, प्रेम मोहब्बत के रास्ते में, हमें तकलीफ़ ना आए, हमें गुरु पाना है। अभी क्या कि हमें सैकड़ों अरबों गुना खुशियाँ चाहिए, और हमारा गुरु अलग है और जिसको हम अरदास कर रहे हैं वो गुरु अलग है। मतलब हमने गुरु में भेद कर लिया। तो हमें क्या एक नई अरदास बना के दे दी भी, इस रास्ते चलना शुरू कर दो आप, अब ये रास्ते आपके, इस रास्ते चलो, इस अरदास वाली रस्सी को छोड़ के दूसरी रस्सी पकड़ लो। अब ये रस्सी दूसरी दिशा में निकल गई, जहाँ पे पिताजी का नाम लेना गुनाह है। अगर आप जाके एडम ब्लॉक से पूछेंगे पिताजी के बारे में, बोले आप कौन होते पूछने वाले, आप छोड़िए, पिताजी से छोड़िए। हमने शाही परिवार के लोगों से, मैंने खुद पूछ लिया, मुझसे शाही परिवार ने अपने घर पे बुलाया, मुझे बाकायदा मेहमान बना के अच्छा खासा खातिरदारी की, और उसके बाद पूछते हैं, कहते सिर्फ एक बात बताओ। बोले पूछ लो जी, क्या पूछते हो? बोलो पिताजी को बरी कराने में आपका क्या इंटरेस्ट है?
अब इस सवाल का जवाब आप उनको क्या देंगे वो आप सोचिए। मतलब उन्होंने पूछा पिताजी को बरी कराने में आपका क्या इंटरेस्ट है, क्यों बरी कराना चाहते हो पिताजी को। अब इसका जवाब मुझे तो नहीं सूझा, आपको क्या सूझेगा तो आप उन्हें बता दीजिए। अब इस स्टेज पे जब आपसे सवाल, आप जाइए एडम ब्लॉक भी आपसे यही सवाल पूछेगा, अरे आपको क्या इंटरेस्ट है पिताजी बरी हो जाए, आपको क्या पड़ी, आप अपना काम करो, आप अपनी सेवा करो, आप अपना नाम जपो, आपको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन क्या है कि पिताजी के बारे में सवाल करना डेरे के अंदर जुर्म हो गया। मतलब किसी ने मुझे बताया था, हालांकि कितना सच है कितना नहीं, उसने मुझे बताया था भी एक बार परम पिताजी ने भी ऐसे ही बोला था भी ऐसा समय आ जाएगा बिना पैसे आपको डेरे में कोई चाय नहीं पूछेगा। तो कुछ ऐसे ही समय आ गया, आप पैसे लेकर जाओ, आपको चाय छोड़िए कॉफ़ी सब कुछ मिलेगा, और बिना पैसे जाइए तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आप पैसा देने वाले नहीं हैं तो आपको डेरे में कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो परम पिताजी के अगर वचन हुए भी होंगे तो उस अनुसार ये सही बैठती है। आगे बढ़िए। अब हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हानिप्रीत जिए मरे, शाही परिवार आज जिए कल जिए, कहाँ जाए कुछ मर्जी करे, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ से समझ में आता है, क्या जी हनीप्रीत का हजूर महाराज जी के साथ एक रिश्ता अवैध घोषित कर दिया, सरेआम पब्लिक में बोल रहे हैं। सबसे ज़्यादा ऐतराज़ सामाजिक तौर पे अगर उस रिश्ते से किसी को होता तो छोटे माता जी को होता, अगर सबसे ज़्यादा ऐतराज़ किसी को होता तो जसमीत बाई को होता, उनकी दोनों बेटियों को होता। लेकिन ज़्यादा ऐतराज़ जिस हिसाब से रिश्ता भरोसा गया, छोटे माता जी को ऐतराज़ होना चाहिए था। लेकिन बतौर साथ संगत हम समझते हैं पिताजी तो 23 सितंबर 1990 के बाद साधु बन चुके हैं, साधु का जीवन जी रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि अब सतगुरु की संत की समाज में निंदा होने लगी, और उस निंदा का कारण ये है कि अगर शाही परिवार चाहे तो सिर्फ एक स्टेटमेंट देना था, अभी नहीं हमारी ये 2 बेटियाँ, मान लो छोटे माता जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आता कि हम मेरी 2 बेटियाँ हैं जी, तीसरी बेटी मेरे घर वाले ने अडॉप्ट किया, चाहे वो संत बन गया उन्होंने अडॉप्ट किया, ऐसे मेरी तीसरी बेटी है। जैसे हम दोनों बेटियों के साथ लेन देन रखते हैं वैसे तीसरी बेटी के साथ भी लेन देन रखते हैं। जसमीत बाई को क्या था कि रक्षाबंधन के त्यौहार पे, भाई दूज के त्यौहार पे टीका कराते हुए, राखी बंधवाते हुए एक फ़ोटो खिंचानी थी, कोई पारिवारिक फंक्शन में फ़ोटो दिखा देते, सब कुछ दिखा देते, बीच देखे जी हम तो रिश्ते निभाते हैं अपने, जो हमारे पिताजी ने अगर किसी को अडॉप्ट किया तो रिश्ता निभाया जाता है। लेकिन नहीं, उन्होंने कभी बोलना ही नहीं चाहा। अब हम कैसे, हम तो बोल ही रहे हैं, संगत भी बोलती रही भी ये सब गलत है, लेकिन जो एक्चुअल में जिनको बोलना चाहिए था उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। अब इसमें किसका कसूर है? अगर आप गए भी शाही परिवार ये भी नहीं बोल सकता है कि हम भी, हमारे पापा ने अडॉप्ट किया है भी, हम तो अपनी बराबर बहन मानते हैं, हम तो रिश्ता निभा रहे हैं। अब एक्चुअल में जब शाही परिवार को पिताजी के फैसले पे भरोसा नहीं है तो आप हमसे क्यों उम्मीद करते हो कि हम हनीप्रीत के ऊपर भरोसा करें? शाही परिवार ही भरोसा नहीं करता ना, वो पिताजी पे भरोसा नहीं करता, वो हनीप्रीत पे भरोसा नहीं करता, पिताजी के फैसलों पे भरोसा नहीं करता, तो हमसे क्यों उम्मीद कर रहे हो? उनकी चुप्पी की वजह से एक संत की निंदा हो रही है, तो एक संत के निंदक के कारण जो लोग हैं उन लोगों को पूजा जाए, किस लिए? संत का निंदक तो महापापी है। 1990 के बाद वो लोग शिष्य हैं ना कि पुत्र हैं, मतलब उनका जो दायरा है वो परिवार अलग हो गया। अब जसमीत बाई जी में, आप में, हम में, किसी में कोई फ़र्क नहीं है पिताजी के लिए, लेकिन अब हमें ज़बरदस्ती सिखाया जाता है नहीं जी इनको तो पूजो। क्यों पूजो? इसलिए पूजो भी ये लोग हजूर महाराज जी की निंदा करवाएंगे। अपने छोटे बच्चे को कोई छोटा सा अवार्ड मिल गया, उस अवार्ड का गुणगान गाने के लिए आप मीडिया में भी बोल पड़ते हो, आप फेसबुक ट्विटर पे भी लिखना शुरू कर देते हो, लेकिन अपने गुरु के बारे में बोलते हो आपकी जुबान लकवा मार जाती है। फिर किस बात के शाही? संतों की निंदा करवाने वाला शख्स शाही कैसे हो सकता है? और अगर इस पर सवाल उठाएं तो क्यों ना उठाएं, उठाएंगे। अब आती है बात हनीप्रीत पे। हनीप्रीत सिर्फ सतब्रह्मचारी नहीं है, वो सतब्रह्मचारी के साथ गुरु ब्रह्मचारी भी है, उसको डबल प्रसाद दिया गया। आश्रम उसके लिए निर्धारित किया गया, तेरावास में सात संगत ने उसको बिठाया, तेरावास में इसको कमरा देके रखा जाए। तो साधु के लिए परिवार मर गया, परिवार के लिए साधु मर गया। वो साधु ही है ना, तो वो डेरे में रहती है, वो एक आलीशान बंगले में रहती है, ठीक है, वो अपने परिवार के साथ चलती है, वो सैकड़ों करोड़ के बिजनेस व्यापार चलाती है, ठीक है। अब ऐसे में ये साधु का जीवन तो है नहीं, ये भक्ति मार्ग तो है नहीं, ठीक है। अब जो मॉडर्न लोग हैं वो समझते हैं ये कौन सा मार्ग है, तो आजकल तो मॉडर्न सिंगल लेडीज़ होती हैं, वो कैसे कैसे जीवन जीती हैं ये सबको मालूम है। तो अब इस पर्सनैलिटी को रूहानियत का वारिस कैसे बना दिया जाए? इस पर्सनैलिटी को भी
करोड़ों का जीवन जीना, ये सब कुछ क्यों? और आपकी जानकारी के लिए बताएं कि तेरावास में तो वो जाती ही नहीं है, डेरे में भी अब चोरों की तरह आती है, गुड़गांव में रहना शुरू कर दिया। जो लेडी साध संगत द्वारा निर्धारित किए गए उसके निवास स्थान पर रहना पसंद नहीं करती, हजूर महाराज जी द्वारा प्रसाद देके जो जीवन प्रक्रिया उसे दी गई उस प्रक्रिया को निभाना नहीं चाहती है, तो ऐसी लेडी को ज़बरदस्ती हमारे पे क्यों थोपते हो? फिर वो लेडी अपने आप को प्रोजेक्ट करती है, नहीं जी मैं तो गद्दी की वारिस हूँ, मैं तो रूहानियत की वारिस हूँ। भाई रूहानियत तो रह ही कहाँ गई, तो व्यापार है, और व्यापार कब से रूहानियत होने लगा? ये चीज़ें आपको समझ आए ना आए हम तो बोलेंगे। अब क्या है, एक व्यक्ति मिले मुझे, एक क्यों कहीं मिले, उसमें से एक ऐसा भी था, बोला जी जब विश्वास गुप्ता और हनीप्रीत के बीच में झगड़ा हुआ तो कुछ चेक का मसला था, चेक बाउंस हो गया या चेक का कोई मसला था, उस चेक के अंदर विश्वास गुप्ता के खिलाफ मैंने झूठी गवाही दी थी, मैं चशमदीद गवाह बन के विश्वास गुप्ता के खिलाफ खड़ा हुआ था ताकि हनीप्रीत उस पर दबाव बना सके और उसके एवज में विश्वास गुप्ता की प्रॉपर्टी को हनीप्रीत के नाम, विश्वास गुप्ता अपनी प्रॉपर्टी को हनीप्रीत के नाम करने पे मजबूर हो जाए। ये कौन सा रूहानियत के वारिस के काम है भी? अगर कोई झगड़ा था भी तो साध संगत के लोग फर्जी गवाह बना के पेश किए जा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन लोगों ने बोला जो पेश हुए, तो ये कौन सा तरीका है? और प्रॉपर्टी हथियानी, जो साध्वी बने तो जीवन ही त्याग दिया, गृहस्थी सब कुछ त्याग दिया, फिर विश्वास गुप्ता की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए फर्जी गवाह क्यों बनाया गया? तूने खुद कमाई थी, वो कोर्ट का केस है, डिवोर्स तरीका, कोर्ट जो फैसला करती है, कानून बना है उसके लिए। अब ये काम तो पिताजी के रहते ही कर रही थी वो, तो ये काम अच्छा काम था, ये अच्छा काम था। अब उस वजह से क्या हुआ, वो आदमी डेरे का विद्रोही हो गया, किसी साथ संगत ने साथ नहीं दिया, साथ संगत के लोग ही उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं, जिन्हें वो जानता भी नहीं है वो लोग भी उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। और विद्रोही होकर बाहर माइक पे बोलेगा, मीडिया में ना बोले या बोले, क्यों नहीं बोलेगा? वो जिसका सब कुछ छिन गया, जिसने अपनी मेहनत से कमाया, वो सब कुछ छिन गया, वो तो पिताजी के खिलाफ बोलेगा ना। तो आपने क्या किया, आपने संत के रुतबा बढ़ाया कि संत का अपमान कराया समाज में। अब जो 2 टके की औरत जिसका ज़बरदस्ती का रिश्ता पिताजी के साथ जोड़ दिया जाए और वो पिताजी का अपमान करवाए और आप ऐसी औरत का सम्मान करने को बोलेंगे, तो ये संभव नहीं है। अब ये चीज़ें जो सवाल मुझसे पूछा गया भी आप शाही परिवार और हनीप्रीत को क्यों टारगेट पे लेते हो, तो ये एक मेरी बड़ी वजह है। जिस दिन शाही परिवार और हनीप्रीत आपस में कोई रक्षाबंधन या भाई तीज का त्यौहार मनाते हुए या छोटे माताजी या बड़े माताजी ये स्टेटमेंट देंगे कि हम रिश्ता निभाते हैं जी और हम निभाते रहेंगे, ये हमारे गुरु का फैसला है, तो हम उसको उगाएंगे। तो इतिहास साक्षी है कि गुरुओं का वचन ना मानने पर उनके परिवार के साथ क्या क्या हुआ है, इसके लिए इतिहास साक्षी है। तो उसमें क्या है कि समाज ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करता, बेशक चाहे वो कितनी भी बड़ी पदवी पे हों। ये इतिहास लिखा है गुरुओं का, तो इसमें ये कोई बड़ी वजह नहीं है भी आने वाले समय में ये परिवार पूजनीय रहेगा ही रहेगा। हाँ, इतिहास में नाम लिखा जाएगा, लेकिन साथ में ये भी लिखा जाएगा भी इस परिवार के क्या क्या कुकर्म थे जिसकी वजह से इन्होंने इतने बड़े बड़े पाप भी कमाए, भी संतों की निंदा के कारण बने, तो ये भी लिखा जाएगा उनके साथ। अगर उनको लगता है भी वो दबाव में है तो साथ संगत को बताएं आके भी ऐसा कौन सा दबाव है जो ना मैनेजमेंट बना रही है, ना 45 मेंबर बना रहे हैं, ना साथ संगत बना रही है, ना कानून बना रहा है। फिर ऐसा कौन सा दबाव है कि वो अपने गुरु के हक में नहीं खड़े हो सकते? ऐसे भी बच्चे हुए जिन्होंने अपने गुरु के हक में खड़े होकर अपनी जान दे दी। छोटे छोटे 6-9 साल के बच्चे जिनको दीवारों में जिंदा चीन दिया गया, आपको तो खरोंच तक नहीं आई, आपको तो AC बंद करने तक को नहीं कहा गया, और उसके बाद आपको उसके बाद भी दबाव लगता है। फिर आपको सेलिब्रिटी बनते हो तो दबाव नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कब कितना शुरू करें, कहाँ तक जाएं, कोई लिमिट नहीं है। आगे चलें। आगे क्या है कि अब जो इस टॉपिक हमने रखा है, कदे मत्था ना फ़कीरा ना लायो, लेखा देना औखा हो जाऊँगा। एक बरगाड़ी का मसला है, बड़ा गौर से सुनते होंगे, बार बार पंजाब के मसले में चलता है। गुरु ग्रंथ साहिब एक सिखों का ग्रंथ है, उस ग्रंथ को फाड़ा गया, उसका बड़ा बवंडर मचा हुआ है और वो आज तक मतलब एक पॉलिटिकल इशू भी है अब इस चुनाव में। अब उस मसले को लेके आप आगे बढ़े, और उस मसले में क्या है, प्रदीप कलेर नाम का एक शख्स है। आपको आज इस शख्स की बैकग्राउंड समझाते हैं और सब कुछ समझाते हैं।
ये शख्स एक 45 मेंबर की रिश्तेदारी में आता था। उस समय 25 मेंबर या 10 मेंबर होते होंगे, उनकी रिश्तेदारी थी इनके प्रदीप क्लेर के फादर के साथ। तो उन्होंने इस परिवार को जोड़ा। जब पिताजी उनके घर आए होंगे तो इस परिवार को पिताजी के साथ जोड़ा, मिलाया। लगभग 1 या 2 एकड़ ज़मीन रही होगी इनके पास, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा परिवार था या बहुत अमीर परिवार था। उसके बाद प्रदीप क्लेर अपने डेरा के स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा हुआ है और उसके बाद वो सेवा में लगा। और सेवा कैसी की उसने? आसरा आश्रम था डेरे में अनाथ बच्चों के लिए। उस आसरा आश्रम में छोटे छोटे बच्चे थे, बतौर उस आसरा आश्रम के वार्डन के तौर पे सेवा पे रखा गया। और जब सेवा पे रखा गया तो उस सेवा के दौरान उसने उन बच्चों के लंगोट भी साफ़ किए, गंदगी साफ़ की, कपड़े साफ़ किए, नलाया धुलाया, सिखाया, पढ़ाया, सब कुछ किया। मतलब ये मानते थे कि बहुत अच्छे से सेवा करता था वो उन बच्चों की। तो कहते हैं भी तपोराज, भी तपस्या की एक तरह से सेवा में। और पिताजी बहुत खुश भी थे उस काम से। उस तपस्या में आगे बढ़ने की चाह थी या गुरु का प्रेम पाने की चाह थी, ये वो जानते हैं। लेकिन उस तपस्या का फल ये मिला कि करते करते प्रदीप क्लेर डेरा में उस पोजीशन पे पहुंच गया जहां प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री जब बना तो प्रधानमंत्री मोदी उनसे हाथ मिलाते थे, गृह मंत्री अमित शाह उनसे हाथ मिलाने लगे। इस लेवल पे वो पहुंच गया, 1 एकड़ ज़मीन का मालिक या 2 एकड़ ज़मीन का मालिक। सेवा का फल इतना होता है भी। फ़कीर उस सेवा के बदले राज बख्श दिया एक तरह से भी। सरेआम देश का राजा भी हाथ मिलाने लगा एक छोटे से आदमी से। इस लेवल पे हजूर महाराज जी ने पहुँचाया। लेकिन उसके बाद उसने जो रास्ता चुना वो था चापलूसी का। उस पोजीशन पे पहुंच गए अहंकार भी। क्या कि कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो हम चाहें वो करेंगे। तो राकेश दिड़बा नाम का एक शख्स है जो डेरा में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना जाता है, उसके इशारों पे नाचना शुरू किया। और शुरू करते करते अपराध की दहलीज लांघ गया और अपराध के रास्ते बढ़ने लगा। और ऐसे गुनाह में शामिल हो गया जिसका सामाजिक और आध्यात्मिक तौर पे बहुत महत्व है। ऐसा गुनाह कि धर्म ग्रंथ को फाड़ने का हिस्सा, मतलब उसके अंदर हिस्सेदारी आ गई। और दूसरा भी धर्म के ज्ञान को रोकना और राम नाम पे रोक लगाने के लिए पिताजी के ही खिलाफ खड़ा होने लगा एक तरह से। और जो सतब्रह्मचारी मलकीत सिंह है, सच कहूँगे, उनके मुताबिक 25 अगस्त से पहले 200 करोड़ रुपया प्रदीप क्लेर डेरा से लेके दिल्ली गया और वो 200 करोड़ रुपया राकेश दिड़बा ने उसे दिया था। अब उस रास्ते पे चलते चलते आज वो कहाँ पहुँचा है? आज हालत ये है कि उसके अरेस्ट वारंट पंजाब की सरकार ने या पंजाब पुलिस ने या पंजाब की अदालतों ने जारी कर रखे हैं। उसकी तस्वीरें सर्कुलेट कर दी गई हैं। सबको मालूम है कि प्रदीप क्लेर अगर पकड़ा गया तो अगला नाम राकेश दिड़बा का होगा। अब थोड़ा सा पीछे आएँ, इस मसले के अंदर कितने लोग शामिल थे? गुरदेव सिंह, जिसकी दुकान उस गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने थी जहाँ से ग्रंथ चोरी हुआ, जब उसकी गवाही का समय आया उस समय से पहले गुरदेव सिंह को मार दिया गया, उसका मर्डर हो गया। दूसरी स्टेज पे महेंद्र पाल बिट्टू गिरफ्तार किया गया। महेंद्र पाल बिट्टू ने बताया भी प्रदीप क्लेर, संदीप बरेटा और हर्ष धूरी और चौथा राकेश दिड़बा भी, ये 4 लोग इंस्ट्रक्शंस मुझे दे रहे थे, मैं उसके हिसाब से काम कर रहा था। लेकिन जब उसका कोर्ट में गवाही देने का वक्त आया तो जेल के अंदर उसकी भी हत्या हो गई। तीसरा शख्स मनोहर लाल अरोड़ा, जिसके बेटे के ऊपर भी ये इल्ज़ाम था और उसके अपने कारोबार को भी उसका अपना जो मनी ट्रांसफ़र का विदेश से कारोबार था वो भी बहुत बड़े शक के दायरे में आया। तो जब उसने विरोध करना शुरू किया तो उसको भी मार दिया गया। अभी तीनों शख्स को मारने का जिम्मा खालिस्तान के मिलिटेंट्स ने ले लिया, लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा था इसके मरने का? इनके मरने का फ़ायदा प्रदीप क्लेर, संदीप बरेटा, हर्ष धूरी और राकेश दिड़बा को हो रहा था। लेकिन पंजाब सरकार में या पंजाब पुलिस में पनपते भ्रष्टाचार में प्रदीप क्लेर, हर्ष धूरी और संदीप बरेटा का नाम तो कागजों में रह गया, लेकिन जो भ्रष्टाचार पनपा उसमें राकेश दिड़बा का नाम हटा दिया गया। उसके बाद प्रदीप क्लेर का नाम हटाने के लिए उसके पिता का नाम रिकॉर्ड से बदल दिया गया, लेकिन बाद में वो रिकॉर्ड अब करेक्ट हो चुका है और अब प्रदीप क्लेर एक मुख्य मोस्ट वांटेड आइडेंटिफाइड पर्सनैलिटी है जो इंडिया में है और भागा फिर रहा है। अब प्रदीप क्लेर भी ये बात जानता है और सब लोग जानते हैं भी अगर प्रदीप क्लेर पकड़ा गया तो कोर्ट पहुंचने से पहले वो मार दिया जाएगा या फिर वो पकड़ा ही नहीं जाएगा।
क्योंकि ये प्रदीप क्लेर भी जानता है, ये सभी लोग जानते हैं। अब सवाल ये, जो लोग वास्तव में मर रहे हैं उनके मरने का फ़ायदा, या मारे जा रहे हैं उनके मारे जाने का फ़ायदा एक राकेश दिड़बा नाम के प्राणी को हो रहा है, और जिम्मेदारी ले रहे हैं खालिस्तान संगठन। तो क्या राकेश दिड़बा खालिस्तान संगठन को चला रहा है या खालिस्तान संगठन राकेश दिड़बा को चला रहे हैं? इसका जवाब आप खुद सोच लीजिए। अब सवाल ये कि प्रदीप क्लेर का मरना तय कर दिया गया एक तरह से, ये उसे भी मालूम है और सबको मालूम है। अब सवाल ये कि जिस सेवा के फल से वो इस लेवल तक पहुंच गया और उसके बाद फ़कीर से उलझने लगा और अब ऐसी स्टेज पे आ गया, ना तो रो सकता है और ना हंस सकता है। पिताजी कहते हैं हंसना छोड़ो, रोया नहीं जाएगा। उस स्टेज पे है जिन लोगों के साथ लग के इस अहंकार भरी दुनिया में ऐश परस्ती देखना शुरू किया, आज वही लोग जान के दुश्मन बने हैं। भी अगर ये आदमी पकड़ा गया तो हमें फंसा देगा। तो याद आती होगी उसे आसरा आश्रम की वो गलियाँ में जब वो सेवा करता था और उसका फल उसे किस रूप में मिला। ये है कि फ़कीरों के साथ मत्था लगाओ तो लेखा देना औखा हो जाएगा। अब कहाँ भागे वो? हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के सैकड़ों केस आ चुके हैं। कोई चप्पल लेके चढ़ जाता है, रिसेंट केस है। कोई सिगरेट जला जाता है, कोई अश्लील हरकतें कर रहा है उसके साथ उस ग्रंथ के सामने, कोई उनका कपड़ा उठा के भाग जा रहा है, न जाने कितने कोई अश्लील गाने चल रहे हैं, बहुत सारे केस हैं। लेकिन उस टाइम भी जब ये बरगाड़ी कांड हुआ उस टाइम भी 6 अलग अलग जगह बेअदबियाँ हुई, जिसमें से 4 में से या 3 में से प्रदीप क्लेर का रोल पाया गया। बाकी 3 किसने की वो एक सवाल मुद्दा नहीं है, वो किसने की उसमें डेरे का कनेक्शन नहीं निकला। लेकिन उस टाइम पे बाकी 3 भी हुई, नकोदर में या अलग अलग जगह। तो अब इस सिचुएशन में आके फंस गए। अब क्या करें? अब जिनके साथ खड़े हुए थे वो मारने को तुले हैं, सच बोलें तो मरें, बोले कि क्या करें। एक कॉन्सेप्ट ये भी आया भी क्यों ना प्रदीप क्लेर को अकाल तख्त के सामने खड़ा हो गए सरेंडर करा दिया जाए माफ़ी मांगने के लिए, और वहाँ पे फिर अमृत छका दिया जाए या फिर वहाँ पे पेश कर दिया जाए और बाद में अकाल तख्त माफ़ीनामा ग्रांट कर दे, माफ़ी दे दे। मतलब उसके बाद वो सरकारी गवाह बन के पिताजी को फंसा दे। लेकिन समस्या वहीं की कोर्ट पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, और इस बात की क्या गारंटी है कि कल को वो राकेश दिड़बा का नाम लेगा या नहीं लेगा। मसला यहाँ भी है कि प्रदीप क्लेर की वाइफ है जिसे ज्योति साइंटिस्ट कहा जाता है। MSG कॉम्प्लेक्स एक कॉलोनी है डेरा के अंदर। उस कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि जब हजूर महाराज जी को सज़ा सुनाई गई उस समय ज्योति साइंटिस्ट का कहना था कि ये अच्छा काम हुआ है, सही काम हुआ है, इसकी ज़रूरत थी। तब वहाँ के लोकल निवासियों ने विरोध भी किया उस लेडी का। तो आज उसके घर वाले के साथ जो हो रहा है वो गलत कैसे है? उस समय प्रदीप क्लेर को पंचकुला दंगे से बचाने के लिए एक निर्दोष आदमी को 1.25 साल जेल रखा गया, मार के उसका बुरा हाल कर दिया गया। आज तक वो इलाज करा रहा है, वो सही था या गलत था? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने किस रूप में हैं ये आपको समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सतगुरु का वचन काम नहीं करता, लेकिन सवाल ये है, संत ने वचन कर दिया, अभी कोई गुरु फिर फ़कीर आपको बचा ही नहीं पाएगा, तो फिर बचने का रास्ता कहाँ से मिले? जिसने बचाना है वो तो खुद जेल में है, और भेजा किसने? आप ही ने। बचाव हो सकता है लेकिन आप अब खुद उसे फंसा बैठे। बचने का रास्ता ढूंढ लो, कहाँ से ढूंढोगे? सबको मालूम है कौन कहाँ शामिल है। प्रदीप क्लेर के बाद अगर राकेश दिड़बा पकड़ा जाता है तो पिताजी की गवाही पे राकेश दिड़बा हनीप्रीत का पीए पाया जाएगा, क्योंकि हनीप्रीत का पीए बरगाड़ी कांड से पहले उसे बनाया गया था। तो इसमें हनीप्रीत भी फंसती है। तो अब इस अपराध की दुनिया में भक्ति कहाँ है? तो ये चीज़ें आपको जब समझ आएंगी तब किस रूप में आएंगी। तो यही है कि कदे मत्था ना फ़कीरा ना लायो, लेखा देना औखा हो जाएगा। अब क्या है कि आप कहाँ तक दौड़ेंगे और किस हद तक किसको मनाएंगे? मना के देख लीजिए भी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको आज समझ आए, कल समझ आए, जल्दी समझ में आए, देर में आए, ये आपका मसला है। लेकिन समझनी तो पड़ेंगी आज नहीं तो कल। तो हम ज़्यादा समय हो गया तो हम बहन वीरपाल जी को लाइन पे लेते हैं और सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग रूप में हैं भैया, आप कैसे लेते हैं इसे। और कोई सवाल आपका हो तो आप पूछ लीजिए, लिख दीजिए सवाल, हम अगले सेशन में ले लेंगे, इस सेशन में नहीं ले पाएंगे।
तो ये सारी चीज़ें हैं। लोगों ने बोला भी ऐसा भी हो गया है कि ब्लॉकों में बोला गया कि मोहित से बात करोगे तो गुनाह हो जाएगा। भाई ना करो बात, किसने बोला है बात करने को? हमें लोग बोलते हैं भी अगर आप गलत रास्ते पे गए तो आपको छोड़ेंगे नहीं। बोला जो गए उनको कौन सा पकड़ लिया फिर आपने? उन्होंने तो सरेआम पिताजी की मौत का षड्यंत्र रच दिया, उनको तो पकड़ नहीं पाए आप। तो फिर अब हमें पकड़ो ना पकड़ो क्या फ़र्क पड़ता है? आपका अपना दीन ईमान है, तो कैसे करेंगे तो ये आप जानिए। तो हम बहन वीरपाल जी को लाइन पे ले लेते हैं और आप अपने सवाल लिख लीजिए, होगा समय तो बताएंगे। बाकी पंजाब के मसलों में या मसलों के लिए आप बहन वीरपाल जी को सुने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी आंटी जी बोलिए। हाँ जी बोलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आवाज सही आ रही है बेटा? हाँ जी हाँ जी। ये व्हाट्सएप कॉल ही चल रही है, उधर तो चल ही नहीं रहा ना। कोई नहीं जी, ये फोन लग नहीं रहा दूसरे टाइप का। आप इसी पे बोल लो, कोई बात, इसी पे बोल लो। इसकी कॉल रिकॉर्डिंग तो नहीं होगी। चलो आप ऐसे ही बोल लो, हम ऑडियो निकाल लेंगे। ऐसे ही बोल लो जी, हेलो ऐसे ही बोल लो। हाँ फिर मैं हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, फिर कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरे बहुत ही प्यारे सतगुरु जी नो अरबों खरबों वार धन धन ते साइदा। प्यारी साध संगत जी, सारी साध संगत जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, मोहित बेटे ने जो अज गल्लां समझाइयां, ये सवाल साडी सारी टीम नूं अक्सर ही आ रहे हैं कि तुसी वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तुहाडी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, पर तुसी सिर्फ ना शाही परिवार नूं ते हनीप्रीत नूं गलत ना बोलिया करो। जे तुसी शाही परिवार ते गलत हनीप्रीत नूं गलत ना बोलो तां तुहाडे नाल बहुत सारी संगत होर भी जुड़ सकदी है। प्यारी साध संगत जी, मोहित बेटे ने वैसे तुहानूं डिटेल च दस्सिया, तुहानूं मैं भी दस देना चाहुंदी हां। गुरबाणी में विच लिखिया है कि संत का निंदक महा हत्यारा। संत का निंदक महा हत्यारा। संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत के निंदक को सदा विजोग। संत के निंदक को सबन रोग। पूरी दी पूरी अष्टपदी गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है। ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ अलग मतलब है। सुखमनी साहब का पाठ है जो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने लिखी हुई ये बाणी है। पूरी एक अष्टपदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ इंसान भी ये सही है ते ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, सारी दुनिया दे विच शाही परिवार भी आऊगा, सारी दुनिया दे विच रानी की वारस भी आऊगी, सारी दुनिया दे विच सारा एडम ब्लॉक भी आऊगा, मैनेजमेंट है सारे एक पासे दुनिया दे नाल खड़े करते साडे शहनशाही ने वचन करके ते दूसरे पासे वचन कीते कि सतगुर प्यारा एक पासे। सानू तां सिर्फ और सिर्फ आपदा सतगुर प्यारा चाहिदा है। असीं तां सिर्फ और सिर्फ आपदे सतगुर प्यारे दे पासे ते ही खड़ांगे, ओदे हक च ही बोलांगे। जो चाहे कोई भी होवे, चाहे कोई भी होवे, जिवें गुरु पिता जी दे वचन है कि असीं इस शरीर की सिर्फ गारंटी दिंदे और किसी दी कोई गारंटी नहीं दिंदे, चाहे कोई भी होवे। ओही वचन सानू अज भी ज्यादा से सिर्फ और सिर्फ आपदे गुरु पिता जी ते मान करदे हैं। वो साडे सिर्फ गुरु ही नहीं है, भगवान ही नहीं है, भगवान तो ऊपर पार ब्रह्म परमेश्वर है, जगत पितामह है। वो प्रकाश दे पुंजा जी ने सारी दुनिया साजी है। ये साडा विश्वास पहले नालों किते दृढ़ होया। पर जे कोई संत दी निंदा दा कारण बन रहा है, जां जे कोई चुप रह के संत दी निंदा हुंदी देख रहा है, चुप
ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਖੜੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਤੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾਚੋ, ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਵੀ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੂਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਸਮੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਤੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਸਮੀਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਸੇ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਛੋਟੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੇਟੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਜਵਾਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਨੂੰਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਇਹ ਹੈ, ਉਹੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਇਹ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2 ਜੀਆਂ 2 ਪੋਤੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘੋਰ ਪਾਪੀ ਹਨ ਹੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਕੁਛ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਪਸ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਗਾਈਡ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਵਿਧਾ ਚ ਫਸ ਜਾਓ, 2 ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਫੀਸ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ
पढ़ लिया करो। प्यारी साध संगत जी, जदों दे गुरु पिता जी वचन कीते होए यही वचन पल्ले फड़े होए, कदे किसी बंदियां तो असीं बहुती राय नहीं लई। इसे करके असीं जिवें जिवें साडे गुरु पिता जी सानूं अंदरों ख्याल दे रहे हैं, जिवें जो सानूं गाइडलाइन दे रहे हैं, असीं उवें उवें साडी टीम अगे वध रही है। ते इसे करके सानूं माण अपने गुरु ते, आपदे भगवान ते, आपदे पार ब्रह्म परमेश्वर ते, कि जो जी उस ते विश्वास करके, दृढ़ विश्वास करके अगे वधदा है तो हमेशा ही उहदी लाज रखदा है। क्योंकि ये भी गुरु पिता जी दे वचन है कि जो दृढ़ विश्वासी आपदे गुरु ते विश्वास रखूगा, चाहे वो चीज उहदे कर्मां विच ना भी होवे तां भी सिर्फ उहदे दृढ़ विश्वास दी लाज रखण वास्ते गुरु नूं चीज देनी पैंदी है। तां प्यारी साध संगत जी, सारिआं नूं हथ जोड़ के बेनती है, सिर्फ ते सिर्फ आपदे गुरु ते विश्वास रखिया करो। प्यारे पिता जी ने एक बार स्टेज तो वचन कुछ करे सी, मैं खुद अपने कन्नां नाल वचन सुने हैं कि अगर तुसीं अपने गुरु नूं गुरु समझोगे तां ही खुशियां मिलणगीਆਂ। अगर भुल के भी, वचन देखो, अगर भुल के भी किसी इंसान नूं तुसीं गुरु बना लिया तो तुसीं इंसान भी नहीं रह जाओगे। तो प्यारी साध संगत जी, बहुत सारी संगत अज गुरु नूं भुल के, बहुत सारे इंसानां नूं जान बुझ के भुल के, नहीं पिता जी दे वचन कीते सी, जे भुल के भी तुसीं किसी इंसान नूं गुरु बना लिया तो कहंदे इंसान भी नहीं रह जाओगे। गुरु पिता नूं पता सी उस आउण वाले समय दा कि लोग बनाउणगे जाने अनजाने दे विच बंदियां नूं गुरु। पर प्यारी साध संगत जी, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਸੰਤ ਵਚਨ ਪਾਲਟੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਟ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੱਚੋ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। दूसरा, जिवें प्यारे पिता जी ना अक्सर एक वचन करते होंगे सी कि बरसात के मौसम दे विच बहुत सारे बरसाती डड्डू निकल के आउंदे आ, तो कहंदे ट्रां ट्रां भी बहुत करते हैं। कहंदे कोई मौसम हुंदा जदों ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੱਸ ਕੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। पिछली बारी भी असीं संगत नूं अलर्ट कीता सी कि तुसीं इन्हां जिहड़े बरसाती डड्डूआं तो जां डड्डू पाउण वाले इन्हां तो सावधान रहना। बरसाती डड्डूआं दे आउण तो पहला जिहड़े इन्हां डड्डूआं दे चमचे आ ना, वो भी अपना काम करना शुरू कर दिंदे आ। ते साडी साध संगत दे विच इन्हां बरसाती डड्डूआं दे बहुत सारे चमचे राजनीतिक विंग, जूथ वरांगना ते 45 मैंबरां दे रूप विच बैठे हुए हन, जिन्हां ने हुण ट्रां करना शुरू कर दिता। मतलब कि हुण पता है भी जनवरी जां फरवरी दे विच पंजाब दे विच इलैक्शन आउण वाले है। ते पिछले 30 सितंबर नूं भी आपां देखिआ सी कि भंगी दस किवें ट्रां कर रहा सी माइक दे उत्ते बरसाती डड्डू दा भी चमचा ही सी एक। तां ओह एक एग्जाम्पल दस्सी सी साध संगत नूं। ते प्यारी साध संगत जी, अज भी जिवें सानूं पता लग्या कि बहुत सारे ब्लाकां दे विच 11 तो लैके 1 वजे तक पंजाब विच नाम चर्चा रखियां गईयां सी। जिथे नाम चर्चा दा मैसेज सी, उत्थे नाल ब्लाकां दे विच इह भी मैसेज सी कि 15-25 भंगी 10 सजान भैणा जिन्ने जूथ वाले जां सम्मतियां वाले जिन्ने है ग्रीनस वाले सब जो पिता जी नाल मीटिंग करदे हुंदे सी, उन्हां सारिआं दियां बहुत ही जरूरी मीटिंगां भी रखियां गईयां हन। नारी इह ते सारिआं नूं वध तो वध उन्हां मीटिंगां विच पहुंचण लई किहा भी होया सी, क्योंकि बहुत सारे मतलब ब्लाकां दे WhatsApp मैसेज साडे कोल ही पहुंचे है। मतलब कि बहाने नाल मीटिंगां शुरू कर दित्तियां गईयां। प्यारी साध संगत जी, तुसीं देखिआ होवेगा कि पिछले 4 सालां तो एक गल ना बहुत ही अजीब देखण नूं मिली है। गुरु पिता जी नूं गए नूं 4 साल हो गए, 5वां चल पिया। वैसे तो पिता जी जो हुंदे भी ये ड्रामे चलते सी, पर हुण 4 साल दे विच असीं बहुत गौर नाल एक एक चीज वॉच कर रहे हैं। जदों जदों वोटां हुंदियां ना,
ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 19 ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਘਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੰਗੀਦਾਸ ਏਰੀਆ, ਭੰਗੀਦਾਸ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ, ਨੱਚਦੇ ਨਚਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣੀਆਂ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਨੱਚਣਾ, ਜਾਗੋ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਜਾਗੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ ਵੀ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਏ ਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਘਰੋਂ ਹੀ ਢੋਲ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਢੋਲੀਆਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਢੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੱਚਦੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ। ਬਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਤਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਵਰਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭੈਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗੋ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣਾ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭੰਗੀਦਾਸ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ 11,000 ਰੁਪਏ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਡੀਓ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫੋਨ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਅਲਾਉਡ ਸੀ ਫੋਨ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਚਾਨਕ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾਈਏ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ,
ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖੇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵਚਨ ਦੱਸਣੇ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਿਓ, ਪੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਗਲਤੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਡੀਓ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ, ਆਡੀਓ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਸੱਚ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਲੱਗ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਤਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅੰਗ ਤੇ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਪਾਤਰ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਵੇਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਯੂਥ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀਰਪਾ ਦੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇਣਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਣਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਨਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਕੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੁਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੇਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀਏ ਉਹਦੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛੋਟੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਗਿਣਾ ਦਿਆਂ ਨਾ ਤੇ ਲਿਸਟ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਡਮ ਬਲਾਕ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਚੋਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਚੋਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਖੋਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ
ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭੰਡਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਢੋਲੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਫਿਰ ਨੱਚਦੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੋ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਚਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਤ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦਵਾਰ ਨਾ ਖੋਲੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਅਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦਵਾਰ ਹੀ ਖੋਲੋਗੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਕੜੋਗੇ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰਾ ਤਾਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 'ਚ ਸੈਂਕੜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਮੌਜ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜੋ ਚੜੂਗਾ ਬਚੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਚਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਾਤੇ ਭਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੂ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਭਲੇਖੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਆ, ਮਨ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਭਲੇਖੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟੇਢੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਭਲੇਖੇ ਆ। 2007 ਦਾ ਸਾਡਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤੰਬਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ
कोई बुढ़ापा पेंशन लगनी है जां किसी विधवा का कोई काम है जां कोई होर काम सरकारी किन्ने कुछ हो गए है ये तुसी आप ही सारा कैलकुलेट कर लो कौन लोग आ जिन्हां दे काम हुंदे है ते जे तुसी हजे भी नहीं समझदे तां प्यारी साध संगत जी उस तो बाद असीं तुहानूं होर फिर समझा भी नहीं सकदे। गुरु पिता जी स्टेज ते बैठ के सानू इन्ने वचन कर गए इन्ना समझा गए कल्ली कल्ली गल जे अज असीं आपदे गुरु पिता जी दीयां सत्संगां ही सुणीए उन्हां दे वचनां ते चलीए तां मतलब ही नहीं है कि असीं मिसगाइड हो जाइए। मतलब ही है कि सानू साडा कोई बंदा सानू साडे इशारिਆਂ ते चला दे आपदे इशारिਆਂ ते चला दे। प्यारी साध संगत जी जो तुसी बंदियां नू गुरु बनाने ना गड़बड़ उत्थे हुंदी है जो आपदे गुरु ते तुहानू दृढ़ विश्वास नहीं रहिंदा गड़बड़ उत्थे हुंदी है। तुहानू ऐ लगदा भी पिता जी तां पता नहीं काम करनगे कि नहीं करनगे ये बंदा साडा जरूर काम कर दू फिर उत्थे पिता जी कहंदे हुंदे सीगे भी जे तुसी कहदे ना ते फिर ना ही सही कहना दो जाने साडे तो मान लो प्रसाद लैण आउंदे आ कई बारी कहंदे प्रसाद तां असीं इक्को जिहा ही दिंदे आ उन्हां नूं इक्को जिहा प्रसाद दिंदे आ पर एक दी भावना ये है एक सत्संग दी भावना है मेरे गुरु ने मैनू प्रसाद दिता भावें कैंसर वर्गा रोग का ना भी मेरे गुरु ने मैनू प्रसाद दिता मैं हुण ठीक होऊंगा आऊंगा पिता जी कहंदे दृढ़ विश्वास दी संग सतगुर नूं लाज रखनी पैंदी है ते ओह ठीक जरूर हुंदा है। ते एक कहंदे कह दिंदा बस मिश्री जी च की होऊगा एवें मैनू चक के मिश्री जी फड़ाती मैं किहड़ा ठीक होना कहंदे फिर ओह कदे भी ठीक नहीं हुंदा। तां प्यारी साध संगत जी जे तुसी ये गुरु पिता जी दे वचन पल्ले बन लो कि गुरु पिता जी दे वचनां भी बेटा तुहाडे काम आ जिहड़े ओह परम पिता जी करनगे तां परम पिता जी करनगे कोई नहीं सकदा। पिता ये भी कहंदे जे कोई ये कहंदा भी मेरा तां सतगुर है ते फिर कहंदे है ते है ही है कहंदे फिर ते जे तुसी ये सोच लो भी नहीं हम तो असी मतलब कि लग जाइए नाल उन्हां दे ते जिवें सानू इशारे करदे असी उन्हां इशारिਆਂ ते चलीए तां प्यारी साध संगत जी कुछ नहीं पल्ले पैना। एक दूजी गल होर याद रखो थोड़ी बहुती अणख तां आपदे अंदर पैदा करो ना। असी क्यों अणख मार ली असी तां आपदी होंद ही खत्म कर रहे हैं। कुछ लोकां नूं तां इह लगन लग गया भी तेरा सच्चा सौदा दे प्रेमी खत्म हो गई हुण चुप करके बैठ गए। प्यारी साध संगत जी घट्टो घट आपदी जिउंदे होण दी जो हासी जिउंदे आ भाई असीं मरे नहीं है आपदे जिउंदे होण दा एहसास तां हम लोकां नूं करवा दो। जिहड़ा तुसीं सोचदे है ना भी शायद किसी पार्टी का लीडर साडा कोई काम करा दो तां प्यारी साध संगत जी एक गल याद रखो पिछले 4 सालां दे विच एक भी पार्टी दे किसी भी लीडर ने अज तक किसी स्टेज तो जां वैसे भी ये बयान नहीं दिता कि भाई डेरा सच्चा सौदा वाले गुरु जी कोले मैं पहला जांदा हुंदा सी मैं आशीर्वाद लैके आउंदा हुंदा सी गुरु जी बिल्कुल निर्दोष है। उन्हां ते जो कुछ भी मीडिया च बोलिया गया ये झूठा है किसी ने साजिश ढूंढी है उन्हां दे नाल ते पर जेडे संत आ बिल्कुल पाक पवित्र है। अज तक मैनू कोई दसे अगर किसी भी पार्टी के किसी भी लीडर ने बयान दिता होवे उल्टा की होया लोकां नूं लग्या भी बस डेरे सच्चे सौदे वाले बाबे च कोई शक्ति नहीं क्योंकि वो किहड़ा किसी शक्ति कोल जांदे सी उन्हां नूं तां राजनीतिक वंड वाले एक वोट बैंक जिहड़ा उत्थे इकट्ठ हुंदा सी करोड़ां दा वो दिखाउण लैके जांदे सी ते ओ कट्ठ उन्हां नूं ये लगन लग गया वो तां राजनीतिक वंड वाले दिखाउंदे ही आउण तुहानूं आ जदों नाम चर्चा ते दिखाउणगे घर स्नेह लगने शुरू हो गए बच्चे ने आउणा ते ओ कट्ठ साडे राजनीतिक वंड वाले अज भी दिखा रहे हैं ते उन्हां लोकां नूं हुण की लगन लग गया भी डेरा सच्चा सौदा वाले जिहड़े गुरु जी है ना इहदे च कोई शक्ति नहीं सी।
हाँ म्यूट तो मैंने कर रखा ना, आपको उल्टी आवाज ना सुने। अच्छा तो प्यारे साथ संगत जी, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ 11,000 ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ MP ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਹਿਰੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮੇ ਹੀ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ 2009 ਚ ਵੀ, 12 ਚ ਵੀ ਤੇ 19 ਚ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਵਰਗੇ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਰਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਏਕੇ ਚ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਸ ਕੋਲੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੜਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕੇ ਚੋਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਉਣੇ ਆ। 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣੇ ਆ, ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਏਕੇ ਚ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੇ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ? ਗਵਾਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਧੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਕੌਣ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਓ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਚੁੱਪ ਹੈ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਮਸਤੇ ਹੋਣਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਤੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਸਤੀ ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਖੜ ਮਸਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੌਣ ਕਿਸਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
मैसेज वायरल किया सी भी धरना प्रदर्शन जां जुलूस कड्ढण दा मतलब ये नहीं हुंदा कि असीं मतलब कि लोग कई कहंदे भी इहदे नाल तुहाडा कोई काम संभरूगा तां ही इह करना तुहाडा काम होवे जां नहीं होना। घट्टो घट्ट बंदा आपदी होंद दा एहसास करवाउंदा भी हाँ असीं जिउंदे हां ते तुसीं घट्टो घट्ट आपदे जिउंदे होण दा एहसास तां कर दो। तुसीं दसो लोकां नूं भी हाँ असीं जिउंदे हां। डेरा सच्चा सौदा दे प्रेमी है जो मरे नहीं है, साडी जमीन मरी नहीं है। प्यारी साध संगत जी कहते जिस दिन कोई शरीरक तौर पर मरदा ना उस दिन ओदी मौत नहीं होंदी, जिस दिन कोई जमीन च भी मर जाती ना ओदी उदों मौत हो जाती है। ते तुसीं लाशां क्यों बने बैठे हैं? सारी साध संगत अज लाशां क्यों बन के बैठ गई? जिहड़ा कोई जिउंदा मनुख हुंदा ना ओही पानी दे उल्ट वहाअ तो चलदा है ते जिहड़ा लाश हुंदी है ना ओही पानी दे वहाअ नाल बहिंदी। तुसीं क्यों पानी दे वहाअ नाल बहण लग गए? तुसीं क्यों नहीं स्टैंड लैंदे? तुसीं सच दे नाल क्यों नहीं खड़दे? तुसीं आपदे गुरु पिता जी दे वचन क्यों नहीं याद रखदे? साडे गुरु पिता जी ने एक बारी जदों मतलब पहला काफी चिर पहला सफाई अभियान शुरू होए पिता जी तो किसी ने वचन पूछा भी पिता जी जो इलेक्शन का दौर चलदा सी अक्सर ही पत्रकार पिता जी तो वचन पहुंचते सी सॉरी मतलब वचन करवाउंदे सी जां कोई सवाल पुछदे सी भी मतलब कि जो लीडर आ किस टाइप के होने चाहिए, सरकारां किहो जिहियां होणियां चाहिए। तो पिता जी उदों पहला वचन करदे हुंदे सी शुरू दे विच कहंदे भी बेटा लीडर इहो जिहा होवे कुछ गुण दसने पिता जी बेटा ਉਹਦੇ ਚ ਆਹ गुण होने चाहिए ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। पिता जी आपदे पिंड दी सरपंच दी भी कई बार उदाहरण दिंदे साडे पिंड इक इस तरह सरपंच बनया सी बहुत गरीब परिवार दा ते अगले वारी ओही जाके सारा पिंड कहंदा भाई तैनूं ही सरपंच बनावांगे। पिता जी कहंदे ओ इहो जिहा होवे ते लोक अगली वारी 5 साल बाद ओहनूं ना लोकां च जाना पवे, लोक ओहदे घरे जाण भी भाई तैनूं ही रिश्ता बनाउणा इहो जिहा होना चाहिए। फिर पिता जी कहंदे सी मान लो कोई लीडर नहीं काम करदा है किसी एरिए का ते कहंदे फिर एक जिहड़े लोकां नूं इह सुविधा होनी चाहिए, एक इहो जिहा बटन भी होना चाहिए जो नोटां दा होवे जिहदे च लोक संगत इह कह दे भी जां मतलब कि जो लोक आ ओह कहण भी नहीं सानूं तां कोई पसंद ही नहीं। पहला पिता जी वचन करदे उस तो बाद इलैक्शन कमिशन ने नोटां दा वचन जिहड़ा हैगा बटन ओह भी पाया। आपां सारिआं ने वचन सुने पिता जी दी। ਜਦੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਲੂ ਗਲੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੇ ਆਲੂ ਗਲੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਆਲੂ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਆਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਗਲੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਲਓਗੇ, ਭਾਈ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਔਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਚ ਪਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਗਲੇ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਲਓ। ਪਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਬੁੱਕੀ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਦਹਾੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਗੇ। ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਓ, ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜੋ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ।
पिता ने ट्वीट करके भी सानू उदों दस्सिया कि भी सानू आजादी मिल गई, देश आजाद हुआ हमारा, समाज आजाद कराना है। इस समाज नू आजाद असीं तां ही करा सकते हैं जेकर असीं राजनीतिक गंदगी साफ करांगे। जे असीं गंदे लोकां दे नाल लग लग के रवांगे तां प्यारी साध संगत जी गुरु पिता जी दा सुपना कदे पूरा नहीं हो सकदा। समाज नू असीं कदे आजाद नहीं करवा सकांगे। समाज नू आजाद कराउण दा बीड़ा साडे गुरु जी सानू वचन करके दे के गए है। सरदार भगत सिंह वर्गिया ने, सरदार उधम सिंह वर्गिया ने आपकी जान जिहड़ी हैगी अपनी शहीदी दे के साडे देश नू आजाद करवाता राजनीतिक तौर पे। प्यारी साध संगत जी समाजिक तौर पे आजाद कराउण दी जिम्मेवारी साडा गुरु सानू दे के गया है ते समाज नू आजाद असीं इहदा फर्ज समझ गया दा। मैं ना तुहानू एक पिता जी दे वचन सुणाने अखीर दे विच लास्ट दे विच बस गुरु पिता जी दे वचनां नू हमेशा ध्यान नाल सुनिया करो ते उन्हां ते अमल भी करया करो। एक बार जब मैं हिंदी में बता देती हूँ क्योंकि हिंदी भाषा वो भी सुन लेंगे। एक बार गुरु पिता जी ने वचन किए कि जहां जब भी आप सेवा पे आते हो ना डेरे में, तो आपको जहां भी सेवा मिले आप वहीं लग जाया करो। ये उम्मीद ना किया करो कि मेरे को कोई कहेगा कि सेवा कर तो ही मैं सेवा करूं। पिताजी तब शिकारी कुत्ते की उदाहरण दिया करते थे कि जैसे शिकारी कुत्ता होता है, अगर उसको लगे करके लगवाया तो क्या लगवाया था, जो शिकारी कुत्ता उसका गोल है जी कि वो अपने आप जब शिकार देता है तो वो उस पर जब्त करता है। फिर कहते ऐसे ही आप किया करो, जब आपको डेरे में कोई सेवा दिखाई दे रही है तो जब समाज में आपको कोई सेवा दिखाई दे रही है, कहते वो अपने आप ही किया करो। लगे करके लगवाया, जो कह के सेवा करवाई तो क्या करवाई, दिल से सेवा कीजिए। मतलब पिता ने तब वचन किए भी दिल से सेवा किया करो, डट के किया करो। इसलिए सेवा ना किया करो, इसलिए सेवा नहीं करनी चाहिए। पिता ने वचन किए कि तू देख ले, क्योंकि पिताजी हमें देख लिए इसलिए हमें सेवा भी देख ले, इसलिए हमें सेवा नहीं करनी चाहिए। मैं इसलिए सेवा कर रहा हूँ। हर इंसान हर सेवादार ये समझे कि मैं इसलिए सेवा कर रही हूँ कि मेरा जो फर्ज है, जो मेरे कर्तव्य में शामिल है। कहते फिर देखना, अगर अपन आप ये समझो कि सेवा करना मेरा फर्ज है, जो मेरे कर्तव्य में शामिल है, फिर देखना कहते कैसे खुशियां मिलती है। फिर पिताजी ने वचन फरमाए कि परम पिताजी ने किसी सेवादार बहन को, कि फिर पिताजी ने ये वचन फरमाए थे कि आदमी को सेवा एक तो अपने आप करनी चाहिए, जब उसे लगे कि सेवा है तो सेवा अपने आप करनी चाहिए। दूसरा चीज कि सेवा करते समय अपने गुरु पर भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गुरु पर कैसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये भी पिताजी ने एक उदाहरण दिया वहां पे। कहते परम पिताजी के टाइम की बात सुनाई पिताजी ने, कहते भी किसी सेवादार बहन को ना परम पिताजी ने चूड़ियों की दात दे दी, तो उसके मन में मतलब जो है वो गोल्ड जैसी लग रही थी चूड़ियां। उसको पहले तो लगा कि पिताजी ने मेरे को सोने की चूड़ियां दी हैं, पर बाद में घर में उसको जाके जे लगा बीजे नहीं, बीजे पिताजी ने तो मेरे को, परम पिताजी ने तो मेरे को पित्तल की चूड़ियां दे दी हैं। कहती वो जे सोच के भी मेरे को तो पित्तल की चूड़ियां दी है, जो सोने की चूड़ियां नहीं है। वो सुनारे के पास चली गई, कहते जब सुनार के पास चली गई उसको चेक करवाया तो उसकी भावना ही पित्तल की थी। जो पित्तल की सारी रात तो जे करती रही कि जैसे जो चूड़ियां वो पित्तल की हैं। कहते वो सचमुच ही पित्तल की निकली। कहते उसी की बहन के साथ एक और बहन सेवा करती थी, गुरु पिताजी ने उसको भी परम पिताजी ने वही सेम चूड़ियां दी थी और वो उस बहन के पास चली गई। उस बहन को कहती कि मेरे को जो परम पिता ने चूड़ियां दी ना वो तो पित्तल की हैं, जो आपकी चूड़ियां हैं वो भी पित्तल की होंगी। पर जो दूसरी बहन थी उसका विश्वास इतना था गुरु पिताजी पर, वो कहती नहीं ये हो ही नहीं सकता, मेरा गुरु मेरे को कोई चीज दे दे और वो पित्तल की हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा गुरु जो भी मुझे चीज देगा वो सोने की ही होगा। उसका इतना दृढ़ विश्वास था। वो कहती ये हो ही नहीं सकता कि ये चूड़ियां पित्तल की हो। पर वो कहते जो पहले वाली थी वो नहीं मानी, कहती नहीं आप भी सुनार से चेक करवा के लाओ जी आपकी भी पित्तल की है। पर कहते वो बार बार एक ही बात कहती कि नहीं मेरा गुरु मेरे को हमेशा सोना ही देगा, जो भी देगा। तो वो कहते जब नहीं मानी तो दूसरी बहन उसके साथ चली गई। तो जब सुनार ने वो चेक की तो वो कहते सोने की ही चूड़ियां निकली दूसरी बहन की। तो वहां पिताजी ने वचन किए, गुरु पिताजी ने फिर वहां वचन किए कि ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए शिष्य का, अंधविश्वास नहीं दृढ़ विश्वास होना चाहिए
फिर पिता ने जो भी वचन किए कि राम जरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना ऐसा ही फल दे। ऐसा पिता कहते जे भावना, जे श्रद्धा, जैसा आपकी आपके गुरु पिता जी के पास प्रति श्रद्धा होगी, जैसी भावना होगी, कहते वैसे ही आपको फल मिलेगा। फिर साथ ही पिता ने वचन किए कि ये सौदा तेरी बख्शिश का ले सकता चोर ठिकाने नहीं। मुझे गुरु रहमत करता है, गुरु की तरफ से जब रहमत होती है तो ही इंसान को कोई चीज मिलती है, उसको मतलब कि वो बख्शता है, चाहे वो चीज कोई भी हो, चाहे उसका काम कोई भी हो। जब गुरु जब तक रहमत नहीं करता तब तक उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो प्यारी साध संगत जी, मेरा जो सुनाने का ये मतलब था कि अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास रखो, इतना दृढ़ विश्वास रखो, गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखो कि आपके काम परम पिता जी करेंगे तो परम पिता जी ही करेंगे। जो मतलब गारंटी है इस बात की, हम खुद एग्जाम्पल है इस बात की कि हमारे जितने भी काम होते हैं खुद पिताजी करते हैं। प्यारी साध संगत जी, इसलिए अगर आप गुरु पिताजी के जो वचन पल्ले बांध लोगे, हमेशा दिमाग में रखोगे हमारे काम तो परम पिताजी करेंगे, तो किसी बंदे की, किसी लीडर की कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आने वाले टाइम में फिर आपको वो खुशियां मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अरदास लगा दें, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत के राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श, सबको सुमति दे। सुमति किसे कैसे देनी है ये तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।